Hello everyone, welcome to another video on Pakistan stock market weekly analysis. अब्दुल हफीज़ here, स्टॉक इम्पल्स। वीडियो को फुल स्क्रीन देखिएगा मोबाइल पे। ये रिस्क डिस्क्लोजर है, मतलब ये कि हमने जो 15 साल 16 साल मार्केट को दिए हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है चार्ट्स के ऊपर, उसके बेस पे हम अपना एनालिसिस बेस्ड एक वीडियो बनाते हैं। ये KSE 100 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये चैनल आपके सामने है कि मार्केट एक बुलिश अपसाइड चैनल के अंदर अपने आप को मेंटेन कर रही थी और रिसेंटली US ईरान का जो टेंशन अगेन डेवलप हुई है पीस डील के बाद, तो उसकी वजह से मार्केट ऑफ ट्रैक हो जाती है, अपने चैनल से बाहर आ जाती है और मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाती है। और US ईरान का जो मामला है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पकड़ लेता है, टेंशन बढ़ जाती है और उस वजह से मार्केट 5000 3000 2000 इस तरह मार्केट नीचे ड्रॉप होती है, मेल्ट होती है। एक बार मार्केट ट्राई करती है कि मार्केट 1,78,000 या 1,179K पे जाके चैनल के अंदर दोबारा कोशिश करे, लेकिन वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। एग्रेसिव सप्लाई या एग्रेसिव सेलर जो है ना मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं और वो अपना कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं। अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं वो 1,66,000 और 1,61,000 है। और अगर मार्केट ऑल द वे अगर गैप फिलिंग कंपेन में है तो ये तकरीबन 1,52,000 तक भी जा सकती है। सो ये नेक्स्ट लेवल है मार्केट के, 1,66,000 और 1,61,000। अभी इस टाइम मार्केट में अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए मार्केट 1,80,000 से ऊपर आए तब आप बाइंग बनाएं। अगर मार्केट 1,80,000 से नीचे है तो आपको बाय नहीं करनी चाहिए, वेट एंड सी पे रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मार्केट टोटली डिपेंडेंट ऑन US ईरान इशू है। अगर वहाँ से कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट आपको किसी दिन 5,000 4,000 पॉइंट रिकवरी में नज़र आएगी, और अगर कोई खबर नहीं आती या टेंशन बढ़ती है तो फिर मार्केट नीचे आएगी। तो अगर हालात न्यूट्रल रहते हैं तब भी नीचे है, हालात वर्स्ट होते हैं तब तो वैसे ही नीचे है। लेकिन थोड़ी सी अगर कोई खबर आ जाती है कि US ईरान में पीस वाला नेगोशिएशन में प्रोसीडिंग हो रही है तो फिर उससे मार्केट 4-5,000 पॉइंट बढ़ भी सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी इस टाइम सिचुएशन को देख के मुझे मार्केट नीचे लग रही है। 1,66,000 और 1,61,000 इसका नेक्स्ट दो लेवल्स हैं जो कि पहले के जो गैप्स हैं उसको भी कवर करते हैं और सपोर्ट लेवल भी है। इसके अलावा आप अगर नेक्स्ट जाएं तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जिस तरह मार्केट ड्रॉप हो रही है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा हाई नहीं आ रहा, मतलब स्पाइक नहीं कर रहा। मतलब अभी वो सिचुएशन नहीं आई कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई ड्रॉप स्टार्ट होता है तो उसका एंड उसी जगह होता है जहाँ लोग थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे पैनिक कर जाते हैं, इमोशन उनके एक्सट्रीम लेवल पे ट्रिगर होते हैं। तो ये भी इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अभी मार्केट में बॉटम नहीं है, अभी भी मार्केट नीचे ट्रैवल कर सकती है। और कोई ऐसा स्पाइकी वॉल्यूम नहीं आया मार्केट के अंदर जिससे कि बेस पे हम कहें कि यहाँ एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मार्केट यहाँ से डिमांड पकड़ सकती है। अब RSI को देखें तो RSI जिस तरह मार्केट 1,80,000 से ड्रॉप हुई है, 1,79,000 से 179K से, तो RSI आपका 50 से रिजेक्ट हुआ है। देखें ना, मिड लाइन 50 से रिजेक्ट हुआ है और नीचे आ रहा है। RSI अभी भी 838.27 पॉइंट पे है और ये नीचे 30 को टेस्ट कर सकता है। तो इसका 38 से 30 जाना अभी भी स्पेस है मार्केट के अंदर कि वो नीचे जाती है, तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में अभी भी स्पेस है कि वो 38 से 30 की तरफ जब जाएगा तो उतना गैप अभी मार्केट के अंदर है कि मार्केट नीचे ट्रैवल कर सके। तो थोड़ा सा एहतियात करें, अभी भी मार्केट प्रॉपर ओवरसोल्ड नहीं हुई RSI के ऊपर देखें तो। ठीक है, तो अभी भी इसमें नीचे की रूम है इसके अंदर। मज़ीद हम इसको MACD पे देखें तो MACD नेगेटिव साइड की टेरिटरी में आ चुका है, जो कि बहुत बुरा साइन है। मतलब अब मार्केट के अंदर करेक्शन वाकई एक सीरियस लेवल पे आ चुकी है, क्योंकि देखें ना नीचे MACD एक तो उसकी विड्थ बढ़ गई है दोनों लाइनों की, और दूसरी बात ये वो नेगेटिव मीडियन लाइन से नीचे आ गया। दूसरा, इचिमाकू क्लाउड एक मेजर सपोर्ट लेवल होता है, जब भी इधर आती है मार्केट तो रिवर्सल देती है, लेकिन अभी मार्केट क्लाउड के अंदर जा चुकी है। ग्रीन क्लाउड आपको नज़र आ रहा है और एक छोटी सी कैंडल आपको नज़र आ रही है डॉजी टैप, तो मार्केट उसके अंदर पेनिट्रेट कर गई है। तो जब पेनिट्रेट करती है तो फिर मार्केट उस पेनिट्रेशन का यही मतलब है कि ऑल द वे नीचे भी जा सकती है। तो ये इचिमाकू क्लाउड के अंदर जब मार्केट क्लोजिंग दे गई है, अंदर आ गई है, तो ये फिर इचिमाकू क्लाउड के जो दूसरा अंदर की बाउंड्री है जहाँ से इचिमाकू क्लाउड बन रहा है उसकी सपोर्ट पे टेस्ट हो सकता है या उससे नीचे ब्रेक कर सकती है। तो ये एक डेंजरस साइन है कि मार्केट इचिमाकू क्लाउड की सपोर्ट को भी पेनिट्रेट कर चुकी है। सही है। उसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल ने वाकई एक 5 वेव्स लगाई हैं। थोड़ा सा चांस है कि क्रूड ऑयल नीचे 80 या 78 की तरफ आ सकता है, छोटी मोटी करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर US ईरान का इशू आज शाम रात कुछ ऐसा हो जाता है तो क्रूड ऑयल आपको मंडे को गैप ओपन से भी
खुल सकता है। तो ये टोटल डिपेंडेंट ऑन यूएस ईरान इशू है, इसमें हमारी कैलकुलेशन का इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से क्रूड ऑयल मुझे इंतहाई बुलिश लग रहा है। मैं इसको 140 या 130 या इससे भी ऊपर देख रहा हूँ कमिंग डेज़ के अंदर। अगर ये नीचे आ भी जाता है ना यहाँ से 80 या 82 पे, तब भी वहाँ से भी ये रिवर्सल बना के ऊपर की तरफ जाके 120 140 की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। ये वेरी वेरी बुलिश है, और ये जब बुलिश है तो फिर आप मार्केट उस हिसाब से, जिस तरह मार्केट चल रही है, ऑयल ऊपर जाता है मार्केट आपकी नीचे आती है, ऑयल नीचे आता है मार्केट ऊपर जाती है, तो मार्केट और हमारी मार्केट और ऑयल में आपका ना नेगेटिव कोरिलेशन टाइप चीज़ इस्टेब्लिश हुई हुई है। तो ऑयल मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊपर लग रहा है लॉन्गर रन में, तो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर आप ऑयल को एक लॉन्गर वर्जन में देखें तो ये एक थर्ड वेव के अंदर है, और थर्ड वेव मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी दूर जा सकती है, ठीक है। सो थर्ड वेव में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल वेव होती है, और ये अगर प्रोसीड करती है तो ये एक बहुत बड़ा एक अपसाइड चैप्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर यूएस ईरान का इशू इसी तरह रहता है तो ऑयल शूट कर जाएगा बहुत ऊपर, सही है। तो मार्केट में एहतियात करनी चाहिए, जिस तरह ऑयल हमें बहुत बुलिश नज़र आ रहा है और मार्केट वैसे भी काफ़ी सपोर्ट लेवल्स को पेनिट्रेट कर चुकी है, तो मार्केट में एहतियात से काम लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन को देखें क्रिप्टो लवर्स, तो बिटकॉइन मेरे हिसाब से सपोर्ट ले चुका है। बिटकॉइन में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, आप इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करना चाहिए, उसमें बाइंग बनानी चाहिए। ये आपका बिटकॉइन जो है ना, ये 63,975 पे खड़ा है, ये 80,000 90,000 की तरफ प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड है, गोल्ड थोड़ी कंसोलिडेशन करेगा, अभी शायद ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है 3850 3860 के आसपास है, इसके आसपास है, तो वहाँ से कहीं ये अपनी मेजर बाइंग इस्टेब्लिश करेगा। गोल्ड को मैं इतना वीक नहीं देख रहा कमिंग डेज़ के अंदर, लेकिन मेजर सपोर्ट लेने वाली बात है। अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है, शायद नीचे जाए 3860 3850 के आसपास से ये सपोर्ट लेगा मेजर। सो अगर यहाँ से जंप भी करता है तो 4266 से एक रेजिस्टेंस लेवल है जो उसको नीचे फेंकेगा, और 3860 या 3850 इसके आसपास अगर कोई सपोर्ट लेती है, वहाँ से एक मेजर अपसाइड दिखा सकता है गोल्ड। बाकी हम अपनी स्पेशल बाय सेल कॉल अपने स्पेशल ग्रुप में देते हैं, और आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो रब्ता कर सकता है। कोई इसमें फ्री है, कोई चार्जेस इस तरह नहीं है, थोड़ा छोटा सा क्राइटेरिया। और आप में से कोई दोस्त कुलीग ऑफिस कुलीग या कज़न, या आपने भी कोई दूसरा अकाउंट खुलवाना हो, या ठीक है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो रब्ता करें, हम लोग अकाउंट खोल के देते हैं, और फिर उसके बाद उसको स्पेशल ग्रुप में भी ऐड करेंगे, उनको हेल्प आउट भी करेंगे, बाय सेल कॉल मार्केट रीडिंग, ठीक है। तो हम एक अच्छे रिलायबल ब्रोकर्स के साथ लिंक्ड हैं, तो आप में से किसी ने स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुलवाना हो जल्दी, तो हमसे रब्ता करें। ये नंबर गिवन है 0316470803 4।